नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अभी आपका जो मैथ्स में चैप्टर चल रहा था, मैथ्स का 2 चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला चैप्टर था हमारा बोर्ड मास, जो कि बहुत ही बेसिक है। इसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर के रूप में कवर किए हैं। दूसरा चैप्टर आपका चल रहा है परसेंटेज। क्या चल रहा है? परसेंटेज। परसेंटेज यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता या प्रतिशत। प्रतिशत, देखिए नाम से ही इसके क्लियर है। एक बार थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए पीछे साइड जाएंगे। प्रतिशत, इसको अगर हम लिखेंगे प्रतिशत यानी प्रति धन या प्लस शत, एक शत में जो एक से तुलना करे। शत यानी होता है 100, प्रति यानी होता है एक, जो 100 में एक से तुलना करे उसी को बोलते हैं प्रतिशत या परसेंटेज। उसका सिंबल ये होता है इस तरह से। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, जो मैथ्स पढ़ते होंगे उनको सबको आता होगा। अब यहाँ पे जो आपका प्रतिशत में हम कुछ रूल्स बताने वाले थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं पिछले क्लास में, यानी 1, 2, 3 क्लासेस में जो भी प्रतिशत से रिलेटेड रूल्स था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भी उसके शॉर्टकट्स थे उसको हम अपने अनुसार आपके सामने रख चुके हैं। उसको एक बार अच्छे से ना समझ में आया होगा तो पीछे क्लास में हमारे जाकर वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट से आप निकाल कर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उन क्लास को अटेंड करने के बाद ही आज आप ये चौथा क्लास अटेंड करिएगा, क्योंकि यदि पीछे का क्लास छूट जाएगा तो फिर इससे कोई मतलब है नहीं, वो चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्लास। यानी आज आपका क्लास नंबर 4 है, प्रतिशत का क्लास नंबर 4 है। 3 क्लास आपका ऑलरेडी हो चुका है। प्रैक्टिस क्लास में आज हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के उद्देश्य से। यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी लेवल है या जो सिंप्लिसिटी है वो केवल हम आपके एग्ज़ाम को बेस रख कर चल रहे हैं। जैसा पेपर में पूछा जाता है, जैसा पेपर में लेवल पूछा जाता है, उसके हिसाब से हम उसमें आपके सामने 15 प्रश्नों का हल रखेंगे, जिसको बड़े आसानी से यदि आप चाहें तो हो जाएगा, यदि नहीं प्रयास करेंगे तो नहीं बनेगा। फिर आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले प्रश्न में ये बोला गया है कि कक्षा X की, X यानी होता है 10वीं की परीक्षा है ये। कक्षा 10वीं की अंतिम परीक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। कक्षा 10 की अंतिम परीक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी हैं। 20% परीक्षार्थी असफल हो गए हैं। असफल यानी होता है फेल हो गए। 50 टोटल विद्यार्थी हैं। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हो गए? 50। इनमें से आपके 20% क्या हो गए? असफल हो गए यानी फेल हो गए। तो पूछ रहा है कि कक्षा 10 में कितने परीक्षार्थी या विद्यार्थी आपके सफल हुए हैं, या कक्षा X में कितने विद्यार्थी आपके पास हुए हैं। सफल हुए हैं यानी पास हुए हैं। प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न सही से पढ़िएगा, प्रश्न दिमाग में नहीं बैठेगा तो फिर हल करने से कोई मतलब है नहीं, वो चीज़ें आपके समझ में फिर नहीं आएंगी। तो प्रश्न में ये बोल रहा है कि कक्षा X में या कक्षा 10वीं में 50 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 20% फेल हो गए हैं। अब ये बताइए कि कक्षा 10 में कितने परीक्षार्थी पास हुए हैं, ये निकालना है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें कौन सी होती हैं? जैसे स्टार्टिंग में प्रश्न में बोला गया है कि कक्षा 10वीं में 50 परीक्षार्थी हैं। कितने परीक्षार्थी हैं? 50 हैं। इसमें आपका फेल वाला भी शामिल है, इसमें आपका पास वाला भी शामिल है। कौन कौन से इसमें हो गए? फेल प्लस पास, दोनों को मिलाकर 50 विद्यार्थी हो गए। इतना समझ में आ गया? अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि 50 विद्यार्थी में सबसे पहले तो बोला है 20% असफल हो गए। 20% असफल हो गए, उसको निकाल लीजिए। अगर यदि 20% असफल हो गए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि सफल कितने परसेंट हुए, उनका प्रतिशत क्या हो जाएगा?
टोटल प्रतिशत होता है 100, कितना होता है 100, 100 में से 20% आपके फेल हो गए तो बचे आपके 80%। कितने प्रतिशत बचे? 80%। तो यहाँ पे 80% परीक्षार्थी क्या हुए हैं? पास हुए हैं। 20% यहाँ पे फेल हुए हैं, जो कि प्रश्न में बताया गया है। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है? निकालना ये है कि कितने परीक्षार्थी कक्षा 10वीं है 10 हेतु सफल हुए हैं। तो भैया 50 में से 80% सफल हुए हैं, ये हमको पता है। अब विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे? 50 का 80%, 50 का 80% आप निकाल लीजिए। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 50 ऑफ 80%, ये हो जाएगा 50 ऑफ मल्टीप्लाई 80 अपॉन 100, जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। सॉल्व करिए इसको। 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये, कितना बचा? 8 5 जा 40, 40। इसका कहने का मतलब ये है कि ये आपका उत्तर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो 50 में से 40 विद्यार्थी पास हुए हैं, जो कि कितना प्रतिशत है? 80%। बात समझ में आ गई? तो यही चीज़ तो हम आपको बताना चाह रहे थे। अभी हम थोड़ा सिंपल प्रश्न करवाएंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा और ऐसे प्रश्न करवाएंगे कि जो दिमाग लगाओगे तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर भी नहीं आप लोग ला पाओगे। तो इतना समझ में आ गया। अब आइए प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है उसी तरह से है। पढ़ लिए हैं? चलिए आइए। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थियों की कक्षा है? 60 विद्यार्थियों की कक्षा है। 30% लड़कियां हैं। कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? गर्ल्स हैं। एक इस क्लास है उसमें 60 विद्यार्थी हैं। कितने टोटल स्टूडेंट्स? 60 हैं। तो इन 60 विद्यार्थियों में सीधी सी बात है कि बॉयज़ भी होंगे प्लस गर्ल्स भी होंगी, है ना? लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। तो प्रश्न ये पहले ही बोल रहा है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें 30% गर्ल्स हैं। लीजिए भैया उसी तरह से कर दीजिए इसको भी। 30% क्या हैं? गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ कितने परसेंट हो जाएंगे? 100 में 30 को माइनस करिए, बचा आपका 70%। कितना बचा? 70% आपके बॉयज़ हो गए। क्या हो गए? बॉयज़। और ये 30% आपके हो गए गर्ल्स। अब ये निकालना है कि कक्षा में कितने लड़के हैं, मतलब बॉय की संख्या कितनी है। तो निकाल लीजिए भैया, अभी इसके पहले बताए हैं। 60 का 70% निकालिए। 60 × 70 अपॉन 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 7 जा 42। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाले पे क्वेश्चन में देख लीजिएगा, उसका राइट आंसर हम आपको बताए थे। अभी बहुत सरल प्रश्न करवाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए, पढ़ लीजिए पहले आप। 1 मिनट हम दे देंगे आपको, पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। पढ़ लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, सोच लीजिए कि कैसे करेंगे। चलिए देख लिए हैं, अब हमारी बारी है। प्रश्न क्रमांक 3 में बोला गया है कि एक परीक्षा में राम ने 150 में से 92% अंक प्राप्त किए। राम द्वारा प्राप्त अंक कितना है? राम द्वारा प्राप्त अंक हमको बताना है। कैसे निकालेंगे? 150 में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? 150 का इसका पूर्णांक है
कितने प्रतिशत मिले उसको? 92%। तो निकालिए भैया 150 का 92%, वही आपका राम के द्वारा प्राप्त किया हुआ नंबर हो जाएगा। 150 का 92%, 150 92/100, इसको ऐसे काट दीजिए, एक जीरो इधर से एक जीरो इधर से, 5 2 जा 5 तिहाई 15, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, कितना मिल गया? 3 × 46। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 18, 4 3 12, 1 13। ये हो गया आपका उत्तर। राइट आंसर हो जाएगा सी। मतलब राम ने 150 में से यदि 92 अंक उसको प्राप्त करना है या उतने अंक वो प्राप्त किया है, तो राम द्वारा प्राप्त अंक 138 नंबर होगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न क्रमांक 4, 90 का 40% क्या होगा? ये तो बहुत आसान लग रहा होगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर क्या करा रहे हैं, ये कितना सिंपल क्वेश्चन कराते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे बहुत भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, उनके लिए तो यही बहुत कठिन माना जाएगा। इसलिए हमको सबको देखकर चलना है। जो अच्छे हैं मैथ में सो तो कर ही लेंगे, तो जो थोड़ा सा कमज़ोर हैं या मीडियम रेंज के हैं तो उनसे भी थोड़ा स्पीड में आ जाएं, उनको भी तो उसी टाइम पे करना है। 90 का 40%, ये एक चीज़ और बता दें, जो आपको पूरे प्रश्न करवा रहे हैं ना, ये आपका कभी ना कभी आया हुआ प्रश्न है। वहाँ से हम आपको PYQ से छांट कर लाए हैं, वहाँ से ये चीज़ें आपको क्लियर कर रहे हैं। हर चैप्टर में हम PYQ से छांटेंगे, जो अपने तरफ से होगा उसको भी प्रश्न ऐड करेंगे कि कितने प्रकार से विभाग द्वारा पूरे एग्ज़ाम में, चाहे वो MTS का हो, चाहे PASA का हो, चाहे पोस्टमैन मेल गार्ड का हो, पूरे परीक्षा में कितने प्रकार से, कैसे, किस किस लेवल से प्रश्न पूछा जा चुका है, सेम टू सेम A to Z उसके अच्छे लेवल तक हम आपको ले जाएंगे, जिससे पुरानी चीज़ें आपसे ऑलरेडी बन ही जाएंगी। तो 90 का 40%, आइए भैया 90 ऑफ 40% कन्वर्ट करिए 90 × 40/100। जैसे कहीं पर लिखा है 7% है, तो इसको हम जब भिन्न में बदलेंगे तो 7/100 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, शुरू में ही बताए थे। 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये कट गया। 9 × 4, 9 4 जा 9 चौका 36, कहीं है ऑप्शन में 50 में न मारिएगा, ये नहीं होगा, ये आपका हो गया। यानी चौथे का राइट आंसर हो जाएगा बी। ऐसे इसको हल करना है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। इसमें वर्ड नहीं है, केवल मैथमेटिकली सॉल्व करना है। चलिए देख लीजिए प्रश्न को पहले। प्रश्न में बोला गया है 25% ऑफ 480, 30% ऑफ 500 प्लस x% ऑफ 90 बराबर 35% ऑफ 900। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू कितना होगा, यही निकालना है। 25% ऑफ 480, तो 25 × 480, 25/100 हटा दीजिए। इसको ऐसे भी, ये ऐसे भी हो सकता था कि 480 ऑफ 25%, तो दोनों एक ही चीज़ है, उसमें परेशान ना होइएगा कि पता लगा प्रश्न में आपके मिल गया, सर तो हमको बताए थे कि ये परसेंट शुरू में आता है, पता लगा परसेंट बाद में आ गया, तो आप बौरा जाएं, है ना। इसको ध्यान में दीजिएगा, वो दोनों एक ही चीज़ है। तो 25% ऑफ 480, फिर से लिख लीजिए 25/100 × 480 प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस होता तो माइनस हो जाता। 30% ऑफ 500, 30/100 × 500 प्लस x% ऑफ 90, x/100 × 90 बराबर 35% ऑफ
900। x की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है भैया? हमें इसकी वैल्यू चाहिए। आगे बढ़िए, देखिए कटेगा 25 एक कम 25, 25 चौको 100, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 120 आ गया। ये तो पूरा बोर्ड मास हो गया ना आपका। इसको काटिए, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो इससे, एक जीरो इससे, 5 यहीं कितना हो गया? 15, एक जीरो है, इसको बढ़ा लीजिए। एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये कटा, अब कटेगा? नहीं कटेगा। 9x अपान कितना हो जाएगा? 10 इज इक्वल टू 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 35 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 9 बना 45, 9 त्रिक 27, 28, 29, 30, 31, मतलब 315। समझ में आ गया? ये डायरेक्ट हम कर दिए हैं मल्टीप्लाई, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। 35 गुणे 9 करके, 9 बना 45, 9 त्रिक 27, 7 4 11, 31 आ गया ना। आपसे भी बनेगा तो आप भी डायरेक्ट कर दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको प्लस करिए, 120 150 कितना हो जाएगा? 50 20 70, 100 100 200, 270, 9x बटा 10, 315, 9x बटा 10। अब क्या करिएगा? 315 माइनस कर दीजिए 270, कितना आएगा? 315 270, 5 आया। अब इसमें 11 में से 7 गए, 7 4 11, कितना आ गया? 45। इसकी जगह पे कितना हो जाएगा ये? अब आप लिख देंगे इसको 45। तो आ गया आपका 9x बटे 10 बराबर 45। तो 9x बराबर 45 गुणे 10, तिरिया गुणा कर दीजिए। अब 9 को यहाँ ले लीजिए तो ये x बस बचेगा। 9 बना 45, 10 50 50। ये आ गया आपका उत्तर। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पे है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑफ को हटाना है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिखना है, और उसी तरह से जैसा बोर्ड मास में करते हैं वैसा करते जाइएगा। लास्ट में आपका तिर्यक गुणा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तिर्यक गुणा एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा। और x बटे अगर 10 है, 5 बटे 7 है, तो x की वैल्यू अगर निकालना हो तो x का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये इसका होगा इसके साथ, तो 7x बराबर 50, x बराबर 50 बटे 7 हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे इसको निकालना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। इसको इवैल्यूएट करना है, इसका मान निकालना है। ये दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है कि वैल्यू कितना होगा। एक तरह से इसको बोर्ड मास भी मान सकते हैं, बोर्ड मास की तरह ही है। इवैल्यूएट करिए, मान निकालिए। देख लीजिए पहले आप, 1 मिनट देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 150% ऑफ 15, 75% ऑफ 75, ये सब आए हुए प्रश्न हैं। चलिए 150% हटाइए, कितने है? 15 है, प्लस 75% कितना है? 75 है। सॉल्व करिए। अब ऐसे सॉल्व किया करिए, 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कटा, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 15 तिहाई 45, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 15 तिहाई 45 बटे 2 प्लस, काटिए इसको, 25 चौको 100, 25 तिहाई 75। अब 75 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, बटे 4 कर दीजिए इसको। 75 तिहाई कितना होता है? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 7 त्रिक 21, 1
22, 225/4। इसको ऐड करिए, भिन्न का ऐड है, 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4, 2 दूना 4, 45 × 2 प्लस 225, तो आ गया आपका 90 प्लस 225/4। अब क्या बचेगा, 90 में 225 को प्लस कर दीजिए, करिए 225, 90, 9 2 11, 2 1 3, 315/4। अब 315/4 में भाग देना है, दीजिए। 4 सते 28, 3 बचा, 4 अठे 32, 3 बचा, 4 सते 28। देखिए मिला कहीं? अच्छा, आगे अब करने की ज़रूरत नहीं है, इतना करने के बाद ऑप्शन में देख लीजिएगा 5 आ जाएगा, 78.75, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अब जब इतना आ गया तो फिर आगे जोड़ घटाना गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं, पर हाँ इसके लिए आपको 100% कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। पता लगा आप उल जलूल इधर उधर का गुणा भाग कर दिए और जो आप गलत किए वही चीज़ ऑप्शन में रहेगा, सही वाला तो रहेगा ही, जो गलत करेंगे वो भी ऑप्शन में रहेगा। पेपर वाले बहुत होशियार हैं जो पेपर जनरेट करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए। सब जो हम बता रहे हैं आपको ना, ये सब चीज़ें रूल में आपको हम बता भी चुके हैं। अब उन रूल्स का, उस नियम का, उस शॉर्टकट का हमको इस्तेमाल करना है। हो गया भैया, हम बंदूक दे दिए, आपको सिखा दिए कैसे चलाना है, अब आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस पे ही मैथ्स डिपेंड करती है, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स का कोई वैल्यू नहीं है। सेब की कीमत पहले 10% बढ़ी, फिर 10% घटी, तो सेब की कीमत में कितने % का बदलाव हुआ? बदलाव का मतलब होता है कि फाइनल सेब के कीमत में कितने % की बढ़ोतरी हुई है, कि सेब के कीमत में कितने % की घटोतरी हुई है। दो में से दो ही चीज़ हुआ होगा भाई, या तो बढ़ा होगा या तो घटा होगा। तो जो बदलाव हुआ है उसी के बारे में बताइए, इनको बताइए कि कितने % का बदलाव हुआ है। तो कैसे इसको हल करेंगे? आपको हम एक नियम बताए थे, x + y + xy/100, ये बताए थे कि नहीं बताए थे? प्रतिशत याद करिए, बताए थे। इसी को अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करना है। थोड़ा सा आप इसको करिए, कहाँ पे लिखेंगे? x की जगह पे क्या लिखेंगे? y की जगह पे क्या लिखेंगे? बताइए हमको, फिर आगे हम बताते हैं। सोच लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा सा दिमाग रख के क्या करेंगे? उसको नहीं लगाएंगे तो उसको कहीं लेके थोड़ी ना जाना है। चलिए जल्दी 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 बढ़िए भैया, जल्दी जल्दी हल करिए। सबसे पहले हमें यह बताइए कि यहाँ पे x का क्या होगा। कीमत में पहले 10% की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 10% पहले बढ़ा है। बढ़ेगा तो प्लस में, मतलब x = हो जाएगा +10% या 10% फिर घट गया, y = कितना हो जाएगा? -10। अब रखिए इसको, इसमें रखिए, इस फार्मूले में 10 - 10 + 10 मल्टीप्लाई -10/100, ये दोनों कट गए, 10 प्लस में है माइनस में है, कट गया, 0 हो गया। अब ये प्लस का है, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? -10 × 100, 1/1 यानी 1 बचा। कितना आ गया? -1, ये प्रतिशत भी लास्ट में रहता है ना, -1%। तो अगर माइनस में है तो भैया कीमत उसका घटा है,
अगर प्लस में होता तो कीमत उसका बढ़ा होता। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, माइनस में। यानी सेब की कीमत अगर पहले 10% बढ़ती है फिर 10% घटती है तो उसका फाइनल जो वैल्यू होगा उसमें 1% का कमी होगी या 1% उसका फाइनल वैल्यू घट जाएगा। कुछ लोग जीरो लगा देंगे, जीरो रहा ही नहीं है, नहीं जीरो में लगा देते, यार 10 बढ़ा 10 घटा जीरो तो हो गया, है ना। ऐसा नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7, 7% किस संख्या के बराबर है? साफ पूछे हुए प्रश्न है। 7% किस संख्या के बराबर है? परसेंट को भिन्न में बदलिए 7/10। अब चाहे भाग दे दीजिए, भाग देने का आसान तरीका बताया था। क्या बताया था? जैसे ये 7 है तो इधर से जीरो लगाइए, मान लो 2 जीरो लगा लिए तो कितने नंबर बाद है? 2 जीरो। ये आ गया आपका। कौन से ऑप्शन में है ये? बी। नहीं समझ में आया भाई? 7 में 100 का भाग देना है। चलिए देखिए, इधर 100 7 से तो जाएगा नहीं, जीरो लिखोगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे जीरो आएगा, दशमलव लिखेंगे, तब एक और जीरो ले सकते हैं। 7 है ना, ये एक जीरो ले लिए तो 0.0, इधर भी बढ़ा लीजिए, बढ़ गया 100, 7 जा 700। ये आपका सब कट गया, उत्तर आ गया 0.07। अब इसको जैसे चेंज भी करेंगे ना, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। अगर पॉइंट में होता तो जैसे मान लो इसको ही चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है 0.7 को, तो 7 बटे दशमलव के बाद कितने नंबर हैं? एक ही नंबर है, 7 10 लिख दिए। इसको चेंज करिए, 0.007 को भिन्न में चेंज करना है। सबसे पहले तो लिख लो 7 बटे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक जीरो है, एक ये जीरो है, एक ये है, तो कितने हो गए? 3 हो गए। बात समझ में आ गई? इसी तरह से 0.07 को चेंज करेंगे, 7 बटे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक जीरो है, एक 7 है, तो कितने हो गए? 2 जीरो बढ़ा लो 1 के बाद। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ पे भाग करके भी हम आपको बता दिए हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 7% किसके बराबर हो गया? 7/100। तो 7/100 बराबर होता है 0.07% के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9, पढ़िए इसको पहले। किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% यदि 12.6 है तो वह संख्या कौन सी होगी? आया हुआ प्रश्न है PASA में। सॉरी। तो चलिए आइए हल करते हैं इसको। किसी संख्या का 30% बोल रहा है तो वह संख्या क्या होगी? मान लिया वह संख्या क्या है? x है। इधर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको रिटर्न में एग्जाम नहीं हो रहा है, केवल आपको ऑप्शन में टिक करना है, सॉरी वॉवेल्स को सर्कल करना है ऑप्शन में, सही उत्तर को। मान लीजिए कि x का x ऑफ 30% कितना है? 12.6 है। तो x ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 30%, कितना हो जाएगा? 12.6। इसको भी चेंज कर लीजिए, 126 बटे दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 है, 6, तो 10 लिख दिए। अब क्या करेंगे? इकट्ठा ले जाके काटिएगा, इधर साइड में करिए x। अब x की वैल्यू निकालना है तो 126 गुणे 100 ऊपर चला जाएगा, 10 यहीं पे रहेगा, ये 30 आपका इधर आ जाएगा। काटिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 से भाग दीजिए, 3 × 4 = 12, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया? 42। ये आ गया आपका राइट आंसर। मतलब
42 का 30% 12.6 होता है। अब x की वैल्यू मिल गई ना, तो 42 का 30% कितना हो जाएगा? 42 का 30% निकाल लो भैया, कितना आ गया? 3 दूनी 6, 4 3 12, अब 10 से भाग दीजिए, 12.6 आ गया ना। बनेगा तो फिर बहुत आसान लगेगा, जब तक नहीं बनेगा तभी तक कहानी है। प्रश्न क्रमांक 10 बोर्ड मास की तरह रहेगा, हल करना है। 23% ऑफ 80 40, सब चेंज करते जाइएगा, जब बनने लगेगा तो जल्दी जल्दी करेंगे। 80 40 प्लस 42%, 42/100 545 बराबर, प्रश्नवाचक की जगह पे x लिखिए, परसेंट है तो उसको परसेंट हटाइए, x% ऑफ 300। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब यहां से आप चाहें तो इसको सरल कर लीजिए, 2 जीरो यहां पे कटेगा, 2 जीरो यहां पे कटेगा, ये तो 3x मिल गया। 1 जीरो यहां पे कटेगा, 1 जीरो यहां पे कटेगा, ये 5 से कट गया, 2 से काटिए, 2 चौको 8 0 2, मतलब 23 × 402/5 मिला। 5 से काटिए, 5 1 5 0 5 नमा 45, 5 दूनी 10 20 आ गया। अब किससे कटेगा? ये 2 से काट दीजिए, 10 इसको करिए और इसको 2 दूनी 4 2 1 2, मतलब 21 × 109/10 बराबर कितना आ गया? 3x। आ गया कि नहीं आया? अब इसको क्या करना है, चाहे तो आप इन दोनों को हल कर लीजिए, 3x तो है ही, उसमें कोई समस्या नहीं है, बात तिर्यक गुणा कर दीजिएगा। ये आपको हम कराएंगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा, आपको हम इसको होमवर्क में दे रहे हैं, यहाँ तक हम बता दिए हैं, इसके आगे आप करिएगा। और जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कोई ना कोई ऑप्शन एक इसमें सही होगा, उसमें आपको टिक करना है, वही चीज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे तिर्यक गुणा का इस्तेमाल करना है, कैसे आप इसको x के वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हमको नहीं पता, हम बता भी चुके हैं इसके पहले। इन दोनों को आप हल करिए, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको भिन्न का प्लस करना है, फिर तिर्यक गुणा करना है, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। क्या होगी यहाँ से कैलकुलेट करके हमको भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अब प्रश्न क्रमांक 11, यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे x हम कर देंगे, x ऑफ 65% बराबर 422.50 ऑफ 20%। x ऑफ 65%, दशमलव को हटाइए, 4 2 2 5 0, एक साथ लिखिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 हैं, 5 और 0, तो 1 ऐसे कर दीजिए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है, गुणे 20%, 20/100। x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 4 2 2 5 0 गुणे 20 गुणे, ये 100 आपका ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ये 100 यहाँ लिखिए, 100 यहाँ पे था पहले से, ये दोनों को लिख दिया, 65 आपका नीचे आएगा, ये कटा, ये कटा, अब 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये, अब इसको 5 से काटिए, 5 1 5 5 3 15, इसको काटिए पूरा, आ जाएगा 5 8 40 5 4 20 55 25। अब आ गया आपका x = 845 गुणे 2/13, थोड़ा छोटा कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा था यहाँ पे, 13 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 845, 6 बार जाएगा 78, 14 में से 8 गए 6, कट जाएगा 5, 13 × 5 = 65, यानी 65 आ गया।
इतना ही तो आएगा। इसको जब काटेंगे 13 से तो ये 65 आ गया, 65 गुणे 2, ये आ गया आपका 130। ये हो गया इसका सही उत्तर। देखिए कितना आसान है। जब कोई नंबर बड़ा सा दिखता है, गिनती बड़ी सी दिखती है, तो उसमें परेशान मत होइएगा, उसको छोटा कर लेंगे ना भाई। कट जाएगा तो छोटा ही तो हो जाएगा, कि ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन दे दिया तो अब ये जैसे छोटा सा है तो इसमें खूब खुशी होगे यार इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, उससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो क्या निकालना है इसमें प्रश्न क्रमांक 12 में 25% ऑफ 25%। अब इसमें कुछ लोग भौकला गए होंगे कि 25% ऑफ 25% क्या है, यहाँ भी 25 लिखा है, यहाँ भी 25 लिखा है। अरे मेरे भाई यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है ना, उसका मर्जी है, वो कुछ भी लिखे, हमको तो हमारे मेथड पे चलना है। 25% को चेंज करो, कर दिया 25/100 का यानी गुणा, 25% को फिर चेंज करो, कर दिया। इतना समझ में आया? 25 एकम 25 चौको 100, 25 एकम 25 चौको 100, कितना मिला भैया? 1/16। 1 कैसे देखो, 1/4 गुणे 1/4 बराबर 1/16 मिला, 1/16। अब 1 में 16 से भाग देना है, 1 में 16 से भाग देना है, दे लेंगे। यहाँ पे 0 रखिए, दशमलव लगाइए, यहाँ 0 रखिए, अभी 10 16 से छोटा है, एक 0 लगाइए, एक 0 और बढ़ा लीजिए। अब ऐसा ना करिएगा कि एक ठे और 0 लगा के एक ठे और 0 यहाँ धांस दो, धांस नहीं देना, पूरा गलत हो जाएगा। तो 16 में भाग दीजिए 100 से, 16 छक्का 96, कितना बचा? 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9, 0, 4 बचा, एक 0 अब बढ़ा लीजिए, 16 दूनी 32, 8 बचा, फिर बढ़ा लीजिए, 16 पंचे 80, काट दीजिए, कितना बचा आंसर? 0.0625, ये आ गया भैया उत्तर आपका। तो 25% का 25% कितना होता है? 0.0625। इसको 0.625 न पढ़िएगा। दशमलव के बाद या डेसिमल के बाद कोई भी नंबर जो लिखा रहता है उसको सिंगल नंबर पढ़ना पड़ता है। जैसे 864, इसको 0 या 9.864 पढ़ेंगे। 9.864 या 9.864, इसको ऐसे ना पढ़िएगा कि 9.800 सर जी 64, तो सरव जी पगला आ जा। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ्स की भाषा में ही पढ़ेंगे, बाकी वैल्यू दोनों का एक ही है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 13 हम बता भी चुके हैं। इस तरह से कोई ज़्यादा ऐसा इसमें दमसम वाला नहीं है। एक माल की कीमत 20% कम हो जाती है और उसकी खपत 20% बढ़ जाती है, तो माल पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? x + y + xy/100। प्रतिशत में लिख दो भैया, प्रतिशत में। x बराबर कितना है? 20। y बराबर कितना है सर? -20। हल करिए तो 20 - 20 + 20 गुणे -20/100 कितना हो गया? ये प्रतिशत लास्ट में लगा लीजिएगा। 20 कहाँ जाएगा? कट जाएगा, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस। तो 20 कितना होता है? 2 दूनी 4। कितने 0 हैं? एक इसका बढ़ा लो भैया, लिख दो 100 चौको 400। प्रतिशत ब्रैकेट में था तो आ गया -4%। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक माल की कीमत में यदि 20% की कमी कम हो जाती है और उसकी खपत 20% बढ़ जाती है, तो उसके व्यय में 4% की कमी होगी। एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये कम लिखा हुआ था, मतलब कि x = -20, y में बढ़ोतरी हुई थी ना, तो ये 20 था। फिर भी आंसर वही आएगा, मगर जो नियम है तो नियम है, इसमें पहले घटता है तो x -20, y बढ़ता है तो ये प्लस में हो जाएगा। बाकी उत्तर यही आएगा, उत्तर में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप चाहे 20 में -20 से करिए या -20 में इस 20 प्लस से करिए, दोनों का वैल्यू क्या होगा? -400 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा?
इससे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गया? तो x प्लस में भी हो सकता है, x माइनस में भी हो सकता है। हमको हमारे कैलकुलेशन पे जाना है। प्लस में हो तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में होगा तो माइनस में लिखेंगे। भैया क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 इवैल्यूएट करिए। अब इसमें कुछ लोग तो बिल्कुल परेशान हो गए होंगे कि सर यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 0.03 लिखा है। मोर बप्पा पकड़िए, चलिए आगे आइए। 0.003 लिखा है, ये 0.0003 लिखा हुआ है। अब इसको कैसे करना है? अब ऐसे सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। जब पढ़ेंगे तब तो सिलेक्शन होगा, बिना पढ़े सिलेक्शन थोड़ी ना होता है। नहीं पढ़ेंगे, ऐसे घूमते रहिएगा। आपके साथ वाले प्रमोशन ले लेंगे, अच्छे पद में पहुंच जाएंगे, उनका अच्छा खासा सैलरी हो जाएगा और आप जीडीएस में ही पड़े रहेंगे, कोई एमटीएस में ही पड़े रहेगा। इससे अच्छा है मेहनत कर लो भैया, आगे बढ़ जाइए। काम तो करना ही है तो अच्छे पद में जाके काम करिए, ठीक है। अब इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे आइए हम बताते हैं। सबसे पहले नंबर्स को लिखते जाइए। क्या लिखा हुआ है? 3 प्लस 0.03। क्या लिखा हुआ है? 0.03। 2 अंक मिला, दशमलव के बाद 0 लगाएंगे, वही चीज रहता है। ये लिख लिए, ये लिख लिए। अब इसको लिखिए 0.003। दोनों में एक एक और 0 बढ़ा लीजिए। फिर दशमलव के बाद जितने 0 बढ़ाएंगे कोई मतलब नहीं है, पर इससे सिमिलरिटी के लिए, जिससे एक ही तरह का दिखे, इसलिए यहां पे हम बढ़ा रहे हैं। 0.0003। फिर बढ़ाइए, तीनों में एक एक 0 बराबर हो जाए ना, जिससे चार अंक यहाँ पे भी हैं, दशमलव के बाद 4 अंक यहाँ पे भी हैं, 4 अंक यहाँ पे भी, 4 अंक। थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, गलत नहीं होता, इसलिए बढ़ाए हैं। बिना बढ़ाए भी हम आपको बता देंगे। इधर राइट साइड से हल करिए। हमेशा जब प्लस करेंगे दशमलव में तो राइट साइड से करिएगा, मतलब इधर से इधर साइड जाना है, इधर से इधर साइड ना जाइएगा, ठीक है। 3 है, कोई और नंबर है? नहीं है, लिख लिया भैया। 3 है, कोई और नंबर है? नहीं है, इसको भी लिख लिया। फिर इसके बाद ये 3 है, कोई और नंबर है? नहीं है, 0 0 है, इसको भी लिख लिया। इसमें 0 0 है, यहाँ पे देख लीजिए एक 3 है, तो ये आ गया आपका 3.0333, मतलब 3 डेसिमल या .0333। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप दशमलव ना लगाए होते, सॉरी 0 ना बढ़ाए होते तो कैसा लगता? देखिए कैसा दिखेगा वो। 3 प्लस करना है 0.03, मतलब 0.003, फिर 0.003, फिर 0.0003। देखिए कितना अटपटा सा लग रहा है। वैसे हम क्या किए, यहाँ पे दशमलव लगा दिए, ये बढ़ा दिए आपके 4, इसमें बढ़ा दिए 2, इसमें बढ़ा दिए 1, और ये पूरा हो गया। तो ये पूरा सेट बन गया इसका, देखिए, है ना। इससे क्या समझने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। वैल्यू वही आएगा, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, रिजल्ट वही रहेगा, पर थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो इस तरह के भी प्रश्न विभाग द्वारा पूछे जाते हैं और उसको ऐसे हल किए जाते हैं, ठीक है। विभाग वाला सोचता है कि लड़का ज्यादा होशियार हो गया है। जब उसको लगता है कि लड़के होशियार हो गए हैं ना, तो वो ठोक देता है कठिन कठिन सवालवा। और जब ठोक देगा तो यहाँ पे बच्चे ठोका जाते हैं। सबसे पहले तो वो डिपार्टमेंटल अगर कठिन दे दिया तो उसी में उलझे रहेंगे। थोड़ा बहुत समय निकाल लिया तो जीके वाले ने मूड खराब कर दिया, जीके वाला खराब किया तो रीजनिंग वाला भी कुछ टक्कर देगा। इसलिए थोड़ा सा क्या है, देखिए पीएएसए में आपको स्पीड चाहिए। पीएसए में क्या चाहिए? थोड़ा सा स्पीड चाहिए। उसी टाइम पे हमको बबल्स भी डार्क करना है, हल भी करना है। मैथ्स का 20 सवाल है, 20 सवाल जीके का है, 10 सवाल जीके का है, 20 सवाल रीजनिंग का भी करना है, 50 सवाल आपको डिपार्टमेंटल भी करना है। तो थोड़ा सा समय निकाल कर टाइम बचा के करना है। गुचपुचा के करेंगे तो उसी में पुचपुचा जाएंगे, फर्राटे से फिर भागना है ना। इसीलिए मैथ्स में तो प्रैक्टिस मांगता है, और क्यों प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। ये आज की क्लास का लास्ट है, अब ज़्यादा बोरिंग ना फील करिएगा।
हम पढ़ा रहे हैं तो हम बोरियत नहीं महसूस कर रहे हैं, आप तो पढ़ रहे हैं। आप क्या करेंगे, वीडियो को स्किप भी कर देंगे, उसको बढ़ा के देखेंगे, बढ़ा के। अरे बढ़ावे का जरूरत बा, आप कुछ ना बढ़ाइए ना, उसको सीधा उसको चलने दीजिए जैसा चल रहा है। 10 मिनट थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, दीजिए ना समय, क्या दिक्कत है। समझ में तो आएगा, अच्छे से समझना जरूरी है आपका। चलिए, यदि रवि का वेतन सचिन से 10% अधिक है, रवि का वेतन सचिन से 10% अधिक है, तो सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? भैया वही इसका पूछ रहा है। इसको हम बताए थे कि जब किसी का वेतन किसी के वेतन से अधिक होता है तो मान लीजिए कितने प्रतिशत था, x/100 प्लस x गुणे 100 पूरा %। यदि रवि का वेतन सचिन के वेतन से 10% अगर कम होता तो x/100 माइनस x गुणे 100 पूरे का प्रतिशत कर देते, उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो रवि का जो वेतन है वो सचिन के वेतन से 10% अधिक है, तो x इक्वल टू सबसे पहले तो कितना आ गया, 10 निकालिए। फॉर्मूला इसका क्या बताए थे, रूल, x/100 प्लस x गुणे 100%। तो x है 10, 10/100 प्लस 10 करेंगे 110 गुणे 100%। एक जीरो गया, कितना बचा, 100/11%। हल करिए, 100 में 11 से भाग दीजिए, 11 नमैया कितना होगा, 99। एक बचा 0.0, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, तब इसमें 9 करेंगे। कितने 0 बढ़ा लिए यहाँ पे, 1 सेकंड। ठीक है, इधर देख लीजिएगा, देखिए कितना आया था, 110/110 भाई जुड़ गया था ना, वो ऐसे था ना, x/100 प्लस x गुणे 100%। तो 10/110 हो गया, ये 10 जुड़ गया आपका 100, इसको लास्ट में प्रतिशत लगा देंगे। तो ये 0 कटा था, ये 0 कटा था, आ गया था 100/11। अब हमको 100 में 11 से भाग देना था, 9 बार जाएगा, 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 1 0 आएगा, फिर 1 0 लगाएंगे, 1 0 फिर बढ़ जाएगा, कितना आ गया, तो 11 9 99। ये देखिए, तो 09.09 कितना आ गया आपका, 9.09। तो यहाँ पे राइट आंसर कहाँ पे दिया गया है, ये दिया है सी। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही इसको हल करना है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग भी समझ गए होंगे और कर भी लेंगे। अब इसके बाद जब हम लोग परसेंटेज का, ये आपका 4th क्लास था, परसेंटेज का जब हम 5th क्लास लेके आएंगे तो थोड़ा सा देखिए हम डिफ़िकल्टी बढ़ाएंगे। उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम डिफ़िकल्टी बढ़ाएंगे, क्योंकि उसको थोड़ा सा हमको हायर लेवल पे जाना है, इसलिए ऐसा हमको करना ज़रूरी है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे जो सीधे रोल पे पटक दिए, आंसर आ गया। अब थोड़ा सा दिमाग भाई खाना पड़ेगा, दिमाग खर्च करेंगे तभी तो बढ़ेगा। और दिमागवा जब रखे रहेंगे, 100% आपके पास ये दिमाग है, वो स्टोर करके रखे रहिए, गलत काम में लगाएंगे तो कैसे होगा। सही काम में लगाइए, उसको मैथ्स में लगाइए। जिससे नहीं बनता होगा कभी मैथ का, कभी भी वो अगर भाषा नहीं समझा होगा, वो हमारे भाई बहन भी मैथ्स को अच्छे तरह से करने लगेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना। तो चलिए, अब इसके बाद 5th क्लास में तहलका मचाते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।